The story that people expect to tell is always one about how people are a problem and that they're broken. Whole neighborhoods just written off as hopeless. But that's not what we saw. One day at Neighborhood Centers, we all looked at each other and said, you know, wouldn't it be great if everybody in Houston could meet these people the way we know them, what they do, why they matter, why we're so lucky they chose this region to make their home. Almost every last one of us that arrived in Houston came here for an opportunity. Everybody who gets up and says, today I'm building a life, I'm creating it out of my own imagination, never saw it, never did it, don't know if it's possible, but I'm going to work on it. Tapi? Ada coba kita langsung. मेरा ख़ानदान मजहबी हवाले से एक बहुत फेमस ख़ानदान है पाकिस्तान में, और जो मखसूस मजहबी एसार है हमारा अमल करने का की भी कोशिश करते हैं। लेकिन मतलब मेरे ज़हन में कुछ सवालात उभरते थे। कैसे सर्वाइव कर गया? अब भी मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है इसमें एडवेंचर भी है। Happy baby. Okay. Okay, आ जाओ। Gracias. क्यों हम फ़िरक़ों में क्यों बटे हुए हैं? इस्लाम की स्टडी करने की कोशिश करोगे तब आपको पता चलेगा कि इस्लाम तो है ही मोहब्बत का दीन। मतलब मैंने एकदम देखा कि वो लोग नफ़रत की इंतहा पर हैं। मैंने ये हल्के से उस हिसार से बाहर निकलकर देखना शुरू किया, जो कि हमारे घर वालों को ये बिल्कुल गवारा नहीं थी। मैंने जमात को ज्वाइन कर लिया। जमात अहमदिया का मोटो है कि मोहब्बत सबके लिए और नफ़रत किसी से नहीं। हमें बताया जाता था कि ये लोग गैर मुस्लिम हैं तो इसलिए हमें इनसे नफ़रत करनी चाहिए। वो ये समझते थे कि जमात अहमदिया से ताल्लुक़ होना ये हमारे लिए बिल्कुल जो है ना दिल्लत का बायस है। उसके बाद मेरे कत्ल का और मेरे काफर होने का फतवा जारी किया गया। मेरी ये टांगें तोड़ दी गई, छुरियों से वार किए गए मेरे पे, ऐसा यानी तकरीबन अदमुआ करके मुझे वो अपनी तरफ से मार के उन्होंने मुझे सड़क पे फेंक दिया। मेरी ये तमाम जो हैं ये हड्डियाँ टूट चुकी थी। मुझे अपनी जायदाद से आग किया गया, मेरे बीवी बच्चों को मुझसे अलग कर दिया गया। आप मेरे अल्फाज की ट्रांसलेशन तो कर सकते हैं लेकिन जज्बात को तो ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। लाहौर सिटी में और एक बड़े मारूफ अहमदी थे, मुझे वहाँ जॉब मिल गई, रहाइश भी उधर ही मिल गई।
मेरी वाइफ के जो वालिद साहब थे वो भी वहाँ पर जॉब करते थे चंद घंटों के लिए। मैंने ये महसूस किया था कि मुझे ये काफ़ी समझती है। He is a very good person. He is very caring and loving to me. वालदैन को भी इस चीज़ का कुछ न कुछ पता था, एहसास था, कि उन्होंने बड़ी खुशी से मंजूर कर लिया। तो 2004 में अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा जो कि जुड़वा थीं। That was my happiest period of my life. अपने आप को सदरे अमेरिका ना समझो, मैं अपने आप को सदरे पाकिस्तान ना समझो, गड्डी चलाओ। She said, don't thinking and don't thinking that you are a very big person. Only you carefully drive for us. शादी के बाद मेरे अंदर बहुत तब्दीली है। हमने ज़िंदा रहना है, मुस्तकबिल के लिए कुछ समझ लें, कुछ ख्वाब जो हैं वो देखने शुरू किए। वो दिन बड़े खूबसूरत थे। चलो क्या मैं झूला देने लगे हो? गिरा ना देना मुझे। गिरा ना देना, मुझे गिरा ना देना, मुझे गिरा ना देना। अच्छा चला ले। 28 मई 2010 को जुमे वाला दिन, जो कि कभी भी मुझे नहीं भूल सकता, मेरा ख्याल है किसी भी अहमदी को नहीं भूल सकता। उस मस्जिद में मैं वहाँ जाके जुमा पढ़ता था, नमाज की हालत में थे सारे लोग। अचानक वहाँ पर टेररिस्टों ने हमला शुरू कर दिया। वहाँ पर खुद कुछ जैकेट फाड़े गए, वो भी मेरी आंखों के सामने शहीद हो गए। Media shows live pictures of the attack on 2 Ahmadiyya mosques in the city. Police slowly move in to try and secure the location. और मेरे कपड़े भी खून से तर थे, मेरे दोस्तों के खून से। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मैं अपनी वाइफ को कह रहा था कि मैं इंशाल्लाह शाम को वापस आऊँगा। This day I don't forget ever. अगले जुमे वाले दिन अभी मैं दरवाज़े पे था तो कुछ लोग मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने मेरे पे फायर किए। अचानक मैं गिर गया, वो फायर हमारे दरवाज़े पे लगे और वो भाग गए। मेरे फ़ोन पे कुछ मैसेज आने शुरू हो गए कि हमने तुम्हें तलाश कर लिया है, तो हमने तुम्हें हर सूरत पे मार देना है। अब मेरी फैमिली इन्वॉल्व थी, मेरी वजह से उनके लिए भी ख़तरा बन सकता है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह गया था। At that time I was studying in the university. He said to me, there are many difficulties and if you want to stay in Pakistan with your family, you have to stay there. I just said, no, I am with you. जल्दी से मुझे जो वीज़ा मिल सकता था वो थाईलैंड का वीज़ा था। 24 अक्टूबर 2010 को हम पाकिस्तान से थाईलैंड पहुंच गए। हमारे पास टूरिस्ट वीज़ा था। इमिग्रेशन ने आके अरेस्ट कर लिया। मेरे बीवी बच्चे भी जेल में थे। वो फिर हमें वहाँ पर 6 माह जेल के अंदर और हम 2 मुख्तलिफ सेलों में मतलब बंद थे। गंदा पानी पीने पे मजबूर थे, खाने को कुछ नहीं था, सोने के लिए जगह नहीं थी। मेरी मासूम बच्चियाँ
जिनको देख के मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि इनका गुनाह क्या है। वो ज़िंदगी में वो शायद वो पहला मौका था कि मैं बहुत रोया, बहुत रोया। यूएसए की हमारी जो अहमदिया कम्युनिटी है, यहाँ से लोग गए, हमें जेल से रिहा कर दिया गया। Asylum seekers from Pakistan were released from Thailand's immigration detention center in Bangkok this morning after being detained for 6 months. The 96 Pakistani released this morning are... यूएसए गवर्नमेंट ने हमें एक्सेप्ट कर लिया था। 9 अक्टूबर 2012 को हम बैंकॉक से यहाँ पर आए ह्यूस्टन में। उनके लिए मैंने एक खाका तैयार किया, तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम किसी फ्री कंट्री में हों, उनकी एजुकेशन के बारे में, ताकि वो मुआशरे में कुछ डिलीवर करने वाले हों मेरी आइंदा नस्ल। बच्चे जिस दिन स्कूल गए तो इतने एक्साइटेड थे और हैं। 11 दिसंबर 2012 को मेरी तीसरी बेटी जो है वो पैदा हुई। ये है, हाँ हाँ, हम बड़े खुश हैं कि वो बच्ची बड़ी खुशकिस्मत है कि उसने ये सारा मादी का जो है ये नहीं देखा। वो अमेरिकन है, वो पूरे राइट्स लेके पैदा हुई है। We promised to our daughters to visit the snowfall. They are very excited to see the snowfall. And I also want to start my studies in future, maybe in coming month. यहाँ पर हम मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और इंशाल्लाह अपना फ्यूचर जो है वो डे बाय डे बेहतर बनाएंगे। Both legs together. Yeah, today the weather is good. You know, I like this weather. Open air, open places. Houston is good. इधर आओ। मैंने हमेशा एक ऐसा ख्वाब देखा जिसके बारे में बज़ाहिर मेरे पास कुछ भी असबाब नहीं होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं आपके सामने जिंदा सलामत बैठा हूँ।